आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और अफगानिस्तान यानी वर्तमान के तालिबान के बीच साइन हुए कच्चा तेल को निकालने वाले समझौते के बारे में। जी हां, 540 मिलियन डॉलर यानी मल्टी मिलियन डॉलर की ऑयल एंड गैस डील के बारे में। क्या है ये डील और आखिर क्यों चीन की ऑयल कंपनी तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ इस समझौते के लिए तैयार हुई? सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां का इतिहास काफी रिच कल्चर से भरा हुआ है और अफगानी लोग जिनकी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफगानिस्तान पर सत्ता काफी दशकों से अस्थिर रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर बहुत ज्यादा तख्ता पलट हुआ है और बहुत सारे गृह युद्ध भी हुए हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल पर अपना कब्जा जमाया, तब से अफगानिस्तान देश के डेवलपमेंट में बहुत सारी रुकावटें सामने आ रही हैं और अब तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और डेवलपमेंट को स्पीड मिले, जैसे अच्छे शिक्षा, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, रोड एवं रिवर डैम का निर्माण हो। और इसके लिए तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान को किसी अन्य फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट मिले, लेकिन कोई दूसरी कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है और न ही वर्ल्ड बैंक किसी प्रकार का कोई लोन देने को तैयार है। अब ऐसे में अफगानिस्तान और चीन के बीच कच्चे तेल को निकालने का मल्टी मिलियन डॉलर का ये समझौता तालिबान के लिए आशा की एक किरण लेकर आया है, क्योंकि अगर ये समझौता ठीक से सफल हो रहा तो इससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार होंगे तथा दूसरे देश या दूसरी कंपनियां अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए भविष्य में तैयार होगी। इसलिए ये कह सकते हैं कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने सत्ता संभाली है, तब से लेकर अभी तक ये पहला और बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। चीन के अधिकारियों ने इस अमोदरिया ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट को दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। डील के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि अफगानिस्तान के किस एरिया में अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेस हैं। एक रिसर्च से ये पता चला है कि लगभग $1 ट्रिलियन का प्राकृतिक खजाना अफगानिस्तान की जमीन के अंदर गहराई में गड़ा हुआ है, जिसमें लिथियम, क्रोमाइट, कोबाल्ट, गोल्ड और जेमस्टोन शामिल हैं। और बात करें कच्चे तेल को निकालने का काम अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में अमोदरिया रिवर बेसिन में किया जाएगा। चीन की नजर अफगानिस्तान के इस प्राकृतिक खजाने पर पहले से थी, जहां दूसरे अन्य देश तालिबान के साथ किसी भी प्रकार की डील करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वहीं चीन ने बड़ी सावधानी से इस डील को साइन कर लिया। $540 मिलियन का ये समझौता चीन की एक कंपनी शिनचान सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनीज यानी CAPEIC और अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान के बीच में हुआ। तालिबान द्वारा संचालित प्रशासन के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मजीद ने ये जानकारी अपने ट्वीट के माध्यम से दी थी कि चीन की कंपनी CAPEIC इस समझौते के अंतर्गत ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए अफगानिस्तान में प्रतिवर्ष $150 मिलियन का निवेश करेगी और अगले 3 साल में यह इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग $540 मिलियन का हो जाएगा। इस डील के अंतर्गत अफगानिस्तान के उत्तरी भाग के प्रांत जैसे सारेपुल, जौजन एंड फरियाब के 4500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किया जाएगा। यही नहीं, कच्चा तेल निकालने के इस काम में अफगानिस्तान के लगभग 3000 लोगों को काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अफगानिस्तान सरकार ने कुल मिलाकर ये घोषणा की है कि सर-ए-पुल प्रोविंस के AMU बेसिन में नई ऑयल फील्ड ओपन हुई है और इस फील्ड के अंतर्गत कुल 8 नए तेल के कुएं हैं, जिनमें से कच्चे तेल को निकालने का काम किया जाएगा। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ये काम चीन की एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा है। अमोदरिया बेसिन के 8 नए कुओं से ऑयल एक्सट्रैक्शन 800 क्यूबिक मीटर हो चुका है और भविष्य में और भी ज्यादा कच्चा तेल निकालने के लिए 10 नए कुओं को काम में लगाया जाएगा और भविष्य में ऑयल एक्सट्रैक्शन को 3000 क्यूबिक मीटर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सन 1976 में अफगानिस्तान के सर-ए-पुल प्रोविंस के दक्षिण पूर्व में 12 किलोमीटर दूर काशगरी ऑयल रिजर्वोयर की खोज की गई थी, जो कच्चे तेल की मात्रा से भरपूर है।
काशगरी के जमीन के अंदर भंडारण की बात करें तो ये 7.5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और काशगरी का क्षेत्रफल समुद्र सतह 1159 मीटर ऊपर है। भूविज्ञान की दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र में कच्चे तेल की 4 लेयर मौजूद हैं। अभी के समय में लगभग 600 के करीब मजदूर और लगभग 350 इंजीनियर सीधे तौर पर इस ऑयल फील्ड में काम कर रहे हैं। चीन की ऑयल कंपनी CAPEIC और अफगानिस्तान ने कच्चा तेल निकालने के लिए ये समझौता पूरे 25 साल के लिए किया है। कच्चा तेल को निकालकर और बेचने के बाद होने वाली नेट प्रॉफिट का 15 से 20% अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दिया जाएगा, जो आगे चलकर ये प्रॉफिट शेयरिंग 75% तक हो जाएगा। चीनी तेल कंपनी पहली ऐसी फॉरेन कंट्री होगी जो अफगानिस्तान में ऑयल एक्सट्रैक्शन करने का काम करेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के कारण अफगानिस्तान के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और इससे अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार आएगा। बदले में अफगानिस्तान सरकार के द्वारा चीनी कंपनी के वर्कर्स और इंजीनियर की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा ताकि वो अच्छे से ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम कर सके, क्योंकि चीनी वर्कर्स का इस क्षेत्र में काम करना किसी खतरे से खाली नहीं है और सबसे बड़ा खतरा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की वजह से है। लेकिन फिर भी चीन ये जोखिम उठाने को तैयार है। अधिकारियों के द्वारा इस बात की निगरानी भी रखी जाएगी कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करें और समय रहते टाइम लिमिट में इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करें। ऑयल एक्सट्रैक्शन से होने वाली कमाई को सर-ए-पुल प्रोविंस के पब्लिक बेनिफिट में लगाया जाएगा। ऑयल एक्सट्रैक्शन के इस प्रोजेक्ट को सभी न्यूज मीडिया के द्वारा अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इससे पहले 2011 में इस प्रोजेक्ट को CAPEIC की पेरेंट कंपनी CNPC को सौंपा गया था जब अफगानिस्तान पर अमेरिका समर्थित सरकार हुआ करती थी। लेकिन बाद में उस समय के प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने इस प्रोजेक्ट को देरी होने और प्रगति के अभाव के कारण बंद कर दिया था। और अभी की बात करें तो चीन की ऑयल कंपनी ने कच्चा तेल निकालने का ये अनुबंध अफगानिस्तान की पिछली सरकार के साथ किया था, लेकिन सुरक्षा में कमी महसूस करने के कारण चीनी कंपनियां अफगानिस्तान के तेल कुएं से कच्चा तेल निकालने का काम बंद कर दिया था। अनुमानित AMU दरिया में 80 से 90 मिलियन बैरल का कच्चा तेल मौजूद है और प्रतिदिन 11,000 बैरल के कच्चे तेल को भी निकाला जाए तो पूरे तेल को निकालने में कुल 20 से 25 साल लग जाएंगे। शायद इसलिए चीन की ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी ने अफगानिस्तान के साथ इस कच्चे तेल को निकालने के काम को 25 साल के लिए साइन किया है। ध्यान से देखा जाए तो अफगानिस्तान पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका से समर्थित एक इस्लामिक गणराज्य है और तालिबान के अधिग्रहण के बाद अमेरिका और यूरोप ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि तालिबान की नीतियां अक्सर मानव अधिकार विरोधी होती हैं, जैसे महिलाओं तक शिक्षा और काम का प्रतिबंध लगाना। साथ ही दूसरे देशों के द्वारा अफगानिस्तान को पहले से ही जा रही वित्तीय सहायता को भी अब बंद कर दिया है। ऐसे में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाने वाला चीन ने इस अवसर को भुनाया है और तालिबान शासित अफगानिस्तान सरकार से ऑयल एक्सट्रैक्शन के समझौते को मंजूरी दी। चाइना ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की पावर हटने के बाद सेंट्रल रीजन में चीन का दबदबा बने, क्योंकि अफगानिस्तान भी सेंट्रल एरिया का भाग है और चीन की ये मंशा है कि सेंट्रल एशिया में किसी भी वेस्टर्न कंट्री की भागीदारी ना बढ़े और खासकर अमेरिका की तो बिल्कुल भी नहीं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये समझौता तालिबान यानी अफगानिस्तान और चीन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के समय में तालिबान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तालिबान काफी ज्यादा उत्सुक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए अफगानिस्तान में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और अगर सही इन्वेस्टमेंट मिलता है तो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और इसी तरह तालिबान निरंतर रूप से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से ये आग्रह कर रहा है कि अफगानिस्तान की प्राकृतिक संपदा में निवेश करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको चीनी ऑयल कंपनी और अफगानिस्तान के बीच हुए ऑयल एक्सट्रैक्शन डील के बारे में जानकारी भरा ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।